भारत चीन बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला माना जा रहा है। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन किया गया है उनमें शेयरिट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वीचैट समेत कुल 59 ऐप शामिल हैं। असम सरकार की ओर से आदेश के अनुसार उन 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगा है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए जरूरी। उधर आईटी एक्ट की धारा 59A के तहत भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसे लागू करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक नियम 2009 और खतरों की आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। हम आपको बता दें कि देश में चीन के डिजिटल स्ट्राइक का उसको यानी कि चीन को कितना नुकसान है और हिंदुस्तान में कितना नुकसान होगा, हम सिर्फ कुछ ही ऐप की जानकारी अगर दें तो आपको समझ में आ जाएगा और अंदाजा लग जाएगा कि हिंदुस्तान को इससे कितना नुकसान होने जा रहा है। अगर हम बात सिर्फ टिकटॉक की करते हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर गरीब इंसान भी आज हीरो बन गया। तकरीबन सैकड़ों में टिकटॉक यूजर्स कमाई कर रहे हैं और इसके बैन होने से सड़कों पर वो आ जाएंगे। $5 लाख का लगभग रोजाना नुकसान टिकटॉक के बैन होने पर होगा। इसके अलावा शेयरिट और एक्जेंडर भी ऐसी एप्लीकेशन है जो बैन होने के बाद हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान दे जाएंगी, क्योंकि शेयरिट की अगर बात की जाए तो ये 3rd मोस्ट डाउनलोडेड एप्लीकेशन है भारत में, जो कि व्हाट्सएप और फेसबुक के बाद तीसरे नंबर पर आती है, जिसको लेनोवो ने लिया हुआ है और 400 मिलियन यूजर्स इंडिया के शेयरिट के हैं। और वहीं मंथली एक्टिव यूजर्स का अगर जिक्र करें तो 200 मिलियन यूजर्स शेयरिट के हैं। एक तरफ मोदी सरकार पर लगातार विरोधियों की ओर से बनाए जा रहे दबाव के चलते ये एक बड़ा फैसला भले ही ले लिया गया हो, लेकिन इसको लेकर भी संतुष्टि होती नजर नहीं आती है, क्योंकि अगर हम बात भारत और चाइना के ट्रेड की करें तो चाइना तकरीबन 14% तक एक्सपोर्ट हिंदुस्तान के लिए करता है और वहीं भारत 7% तक इंपोर्ट करता है चाइना के प्रोडक्ट्स को। लेकिन कई ऐसे सेक्टर भी हैं जिसमें 70% तक चाइना के प्रोडक्ट्स को लिया जाता है हिंदुस्तान में। तो ऐसे में देखना यह है कि केवल एप्लीकेशंस को बैन करके क्या वाकई में एक बड़ा नुकसान देने की कोशिश हिंदुस्तान कर रहा है, या फिर सिर्फ ये कुछ क्षण या फिर कुछ पल के लिए ही है, क्योंकि इससे पहले भी टिकटॉक को बैन किया गया था लेकिन कुछ देर के बाद उसको खोल दिया गया था। रिपोर्ट VH न्यूज़।